नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी और सरकार ने ये वैक्सीन फ्री में लगाई थी और कुछ जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध थी, जहां पर कि कुछ फीस के साथ, जो सरकार ने फीस फिक्स की थी, उसके साथ आप वैक्सीनेशन लगवा सकते थे। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें आया कि जो वैक्सीन हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं पेमेंट लेने के बाद, क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पेमेंट लेकर के, फीस लेकर के वैक्सीनेशन कर रहा है कोविड की, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, इस संबंध में एएआर के ने एक डिसीजन दिया है, जो डिसीजन अब हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। जी दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन बाय हॉस्पिटल इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड लायबल फॉर जीएसटी एट 5%। जी दोस्तों, ये एक डिसीजन दिया है एएआर ने। उन्होंने कहा है कि यदि हॉस्पिटल्स कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगाते हैं तो यह कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। ये कंपोजिट सप्लाई का पॉइंट क्या आया? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब वैक्सीन लगवाने के लिए आप जाते हैं तो दो चीजों के वो चार्जेस देते हैं। पहला वैक्सीन और दूसरा उस वैक्सीन को लगाने के। जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था कि 100 रुपए भाई हम चार्ज करेंगे, वैक्सीन लगाने के लिए आप ले सकते हो, और बाकी वैक्सीन की जो भी कीमत उन्होंने फिक्स की थी अलग अलग कंपनियों के लिए। तो सपोज वैक्सीन की कीमत थी 500 रुपए की और 100 रुपए उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए चार्ज किए। तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि साहब, वैक्सीन के ऊपर तो 5% जीएसटी लगता है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम इंजेक्शन लगाने के 100 रुपए हम चार्ज ले रहे हैं उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से रिलेटेड सर्विसेज है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन आया वो ये कहता है कि भाई, इस केस में आपको ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और आपको जो वैक्सीन का जीएसटी का रेट है वो जीएसटी का रेट टोटल वैल्यू पे लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप कोई वैक्सीन लगवाने के लिए आप जाते हैं और वैक्सीन जब आप गए वहां पर और वैक्सीन की कीमत है सपोज 500 रुपए की, राइट, और 100 रुपए उसने चार्ज किए आपसे वैक्सीन लगाने के लिए, तो टोटल उसने कितने चार्ज किए? 600 रुपए। तो पॉइंट ये आता है कि जीएसटी कितने पर लगेगा? तो जीएसटी लगेगा एट रुपीज 600, 600 रुपए पर लगेगा, और किस रेट से? एट द रेट ऑफ 5%। यानी कि अब जीएसटी आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? ₹30। आपको 30 रुपए का जीएसटी पे करना होगा। चलिए, इसको पूरा आप समझते हैं कि भाई आखिर क्या डिसीजन था, क्या इसके फैक्ट्स थे, उसको हम लोग अभी एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको पूरा अगर डिसीजन देखना है तो आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा ये डिसीजन आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों डिसीजन था एएआर आंध्र प्रदेश के मैटर पे। आंध्र प्रदेश के ने ये डिसीजन दिया है, और ये डिसीजन दिया है उन्होंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड के केस में। जी हाँ, यहां पर उनका कहना यह है कि बेसिकली फैक्ट्स क्या थे? द कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, जो एप्लीकेंट था, इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल चला रहे थे, और इन्होंने कहा कि इनके जो सर्विसेज हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सर्विस टैक्स रेट्स के अंदर, सर्विस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर आती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। अब इन्होंने ये कहा कि द एप्लीकेंट वाज परमिटेड टू एडमिनिस्टर COVID-19 vaccine, and hence it was approached the AAR Andhra Pradesh seeking clarification on the exemption of administrating vaccines अंडर द जीएसटी। भाई जीएसटी के लिए कि भाई जीएसटी के भाई इस पे लगना है या नहीं लगना है, इसके लिए उन्होंने भाई बात की उनसे कि भाई हमें एक भाई क्लियरली बता दो कि भाई लगेगी या नहीं लगेगी, ताकि हम उसी हिसाब से हम अपना जीएसटी का पे करें। तो इनके दो क्वेश्चन थे बेसिकली दोस्तों। दो क्वेश्चन क्या क्या थे, चलिए उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था इनका कि भैया, वेदर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन बाय हॉस्पिटल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, भैया गुड्स और सर्विसेज है या नहीं है। और दूसरा, whether administering of COVID-19 vaccine by hospital qualifying as healthcare service as per the service exemption notification and are exempt from GST supply। यानी कि
भाई जो कोविड-19 की जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उसको वो हेल्थ केयर सर्विस के अंदर कवर होगी और उसको और उस कारण से सर्विस एग्जम्पशन जो नोटिफिकेशन हमने अभी आपको ऊपर बताया उसके अंदर इसको एग्जम्पशन मिलेगी। तो बेसिकली जो डिसीजन जो दिया गया हमने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि नहीं भाई उस केस में हम इसको एग्जम्पशन नहीं मानेंगे, इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और आपको 5% जीएसटी देना होगा। इसके बारे में आप पूरा डिसीजन आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।